रुकावटें आती है सफलता की मार्ग में कौन नहीं जानता, रुकावटें आती है सफलता की मार्ग में कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल वही पा लेगा जो कभी हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस स्वागत करता हूं आप सबों का। आज ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिस पर अक्सर लोग गलत ही करते हैं। कितनों अच्छा से क्यों ना सीख जाते, अक्सर गलत ही करके आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ कॉपर का बताने वाले हैं जिसमें अक्सर लोग गलत करते हैं और बार बार गलत होने की वजह से सोचे कि एक बार वीडियो अपलोड कर देते ताकि जब आप फ्रैक्शन मूड में रहे तो आप देख के कूल माइंड हो सको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताए थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बता दिए थे। हल्का सा शॉर्ट में बताएंगे, लंबा नहीं करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स, ठीक है। यानी कि भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को बांटना, सजाना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है, राइट। तो चलो देखते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 30 के अंदर एटॉमिक नंबर 30 तक के अंदर में एक तो आपका क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24 और एक तो कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। इसमें अक्सर लोग गलत करते हैं, तो चलिए लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले बताए थे कि अबाउ प्रिंसिपल से आप लोग को इस प्रकार से कुछ ऐसा निकाले थे, आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस प्रकार से आया था। अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे, एक चीज़ और आप लोग को दिमाग में रखने के लिए बोले थे कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, पी में 6 और डी में 10 और बाबू एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। बस इतने का जरूरत है। अब देखो हमको क्रोमियम का लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अगर ट्रिक से लिखेंगे तो इस तरह देखिए, यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। देखिए 24 को हो गया क्या? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24। इस तरह से बताए थे, यहाँ से देख देख के एक एक करके, लेकिन इसमें मिस्टेक हो जाता है, गलत हो जाता है। हम बताए थे कि कुछ ट्रिक से लिखना इस तरह से, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डेली। यस बाबू, 1 सेल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए गिनती 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4। पी सेल नंबर 2 से स्टार्ट होता है तो 2 से गिनती स्टार्ट करना, 2 3। और डी सेल नंबर 3 से स्टार्ट होता है, इसलिए 3 से गिनती स्टार्ट करना। अब बोले थे कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो बांट दो, इसमें 2 दिए 2 दिए, ठीक है। 6 दिए 2 दिए 6 दिए 2 दिए। अब गिन लो कितना दे चुके हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब 24 को बांटना था, 20 को दे चुके तो 4 आया, तो इसमें 4 दे दिए, है ना। तो देखिए इस भी रूल से जाते हैं फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही आता है, या तो ट्रिक से भी जाते हैं तो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया था। लेकिन दोस्त एक चीज़ और आपको बता चुके थे कि जब भी S2 और D4 आएगा तो इसको चेंज करना है S1 D5 में। और एक चीज़ और बताए थे कि S2 D9 आएगा तो इसको चेंज करना है S1 और D10 में, ठीक है। ये हमेशा याद कर लेना, इसको दिमाग में भर लेना। क्यों आता है बताएंगे जब डिटेल से पढ़ाएंगे, वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहते, राइट। तो यहाँ आप समझ चुके हैं। अब देखिए बॉस, यहाँ पर वही रूल देखो, 4s2 3d, देखो यहाँ S2D4, ये वाला सिचुएशन यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर इस तरह से अब अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के आते हैं तो एग्जाम में गलत हो सकता है। इसको सही करने के लिए आपको एक्सचेंज करना है उस मेथड में। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिए तो हो गया 3d5। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी कॉपर का सिखाते हैं। कॉपर का अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ट्रिक से, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल लिख दिए। अब देखिए जी स्टार्ट करेंगे, यस 1 से होता है तो 1 से, तो 1 2 3 4 5, राइट। उसके बाद देखिए पी कहाँ से होता है, 2 से, तो 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। डी स्टार्ट होता है 3 से, सेल नंबर 3 से, तो 3 से स्टार्ट कर दिए। अब हमको भरना है बाबू 29 इलेक्ट्रॉन, भर दो, कुछ नहीं, पूरा भर दो सनसना के। देखो 2 2 6 2 6 2, गिन लो कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 29 को भरना है। डी में रखने का पावर 10 होता है, लेकिन 9 बचा है तो 9 ही देंगे। अब ऐसे समझो कि तेरे पास 10 रोटी खाने का कैपेसिटी है, 10 रोटी तुम खाता है, लेकिन सिचुएशन तेरे घर में कोई मतलब गेस्ट आ गया, मेहमान आ गया, तो क्या करेगा? उस दिन रोटी खा गया तो 6 एक बचा, तो 6 को खा के आपको संतुष्टि करना पड़ेगा। इसी तरह से डी को 10 को रखने का पावर है, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो इसको 9 दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ख्याल रखना है जी। अब देखिए फिर से वही सिचुएशन आ गया है। यहाँ देखिए फिर से यहाँ देखिए 4s2 3d9 S2 D9, इसको क्या बोले थे, उसमें चेंज करना है। तो इसको आप चेंज करके
इधर इस तरह से लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको किस तरह से लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं, इसको चेंज कर देना पड़ेगा। होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, राइट। आई होप आप लोग को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। बाबू एक और देखो, क्रोमियम में कॉपर में 1+ इस तरह से रहता है, सब लड़का गलत करता है, बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 29 में एक किसी को दे दिया तो बचा 28। अब आराम से एकदम लिख देता है एकदम सनसनीले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ट्रिकवा से, स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल लिख दिया। यस 1 से स्टार्ट होता है तो 1 से करेंगे 1 2 3 4 5, राइट। उसके बाद 2 3 4 है ना, 3 कर दिए। अब हमको जैसे बोल दिया कि सर 29 में एगो दे दिए तो 28 को बचा, तो यहाँ 28 का गिनती कर देंगे तो 28 को भर देता है 2 2 6 2 6 2 और आपका हो गया 8, इस तरह भर देता है। इसको बोलता है ये सब नहीं आएगा, ऑर्बिटल खाली है तो। लेकिन बाबू अगर इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं तो आप 100% गलत हैं। आपको यहाँ से 0 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स? 0 मार्क्स, है ना। इस तरह से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है तो कारण देखो, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ 29 को है तो पहले 29 का लिखो। 29 कॉपर का कितना होता है 29, तो पहले 29 का लिखो, बाद में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो चलो 29 का यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यही बोला है ना, 29 का लिखा हुआ है। अब तुम जो कर रहा था बॉस, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, कहाँ से? यहाँ से, है ना, यहाँ से निकाल रहा था। लेकिन हम क्या बोले थे कि जब भी कोई भी रिएक्शन करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, या फिर जो भी एलिमेंट को निकालेंगे या तो डालेंगे उसको वैलेंस सेल में काम करता है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर इनर सेल का निकाल दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो अब गलत हो जाता है। आपको वैलेंस सेल से निकालना है, आप इनर सेल से निकाल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जिलेबी जैसा गोल गोल है बाबू, देखो सबसे जो ओठिया में है ना, इसको वैलेंस सेल बोलते हैं, वैलेंस सेल या फिर आउटर मोस्ट सेल, है ना, आउटर मोस्ट सेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो अंदर वाला कक्षा है, ये सब सबसे ओठिया वाला छोड़ के बीचा वाला कक्षा, अंदर वाले, ये सबको बोलते हैं इनर सेल। ठीक है, इनर सेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करना है, तो आप समझ चुके होंगे। आप जो है कोर इलेक्ट्रॉन से निकाल दे रहे हैं, और जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो वैलेंस सेल में करेंगे, हटाएंगे भी तो वैलेंस सेल हटाएंगे। ठीक है, आप समझ चुके हैं। तो देखिए इस तरह से आप कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से निकाल दे रहे हैं। देखिए सेल नंबर 3 से निकाल दे रहे हैं, आपको निकालना चाहिए सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन है, सेल नंबर 4, तो यहाँ से निकालना चाहिए, लेकिन आप यहाँ से निकाल रहे हैं, इसलिए आपका गलत हो जाता है। इस तरीक़े से नहीं बनाना है। आपको 29 वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, ये वाला, पहले ये वाला लिख लेना है प्यार से। चलिए लिख के दिखाते हैं, स्कूल डेली पब्लिक। अब इसको जब बांटेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 2 3 आ गया। अजी अब इलेक्ट्रॉन बांट दो। कॉपर का पहले जितना है 29 होता है, 29 को बांटो, बाद में इलेक्ट्रॉन को घटाना। चलो 2 2 6 2 6 2, अब आ गया 9। बाबू बोले थे कि सिचुएशन के अनुसार से जब 4s2 3d9 रहेगा तो इसको कन्वर्ट कर देना। चलिए इसको कन्वर्ट किए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिए, तब 4s1 बच गया और 3d10 बच गया। अब देखिए, अब यहाँ बता रहा है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। बोले थे अगर प्लस है, प्लस किसी के ऊपर में है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। अब जितना पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है सब न्यूट्रल एलिमेंट है। अब एक ठो किसी को दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो एक ठो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो एक पॉजिटिव चार्ज जिसके पास बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा हो गया, वही डिनोट करता है कि कॉपर के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, एक मतलब एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, सॉरी एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया कॉपर के पास, वही डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जी, आपको निकालना है एक इलेक्ट्रॉन, आप निकाल दे रहे हैं यहाँ से। सबसे बड़ा सेल 4 नंबर है ना, देखिए ये डिनोट करता है, ये वाला सेल नंबर 1 को डिनोट करता है। ये जो आपका यहाँ 1 रहता है ना, उस सेल नंबर 1 रहता है, के सेल। ये जो आपका n बराबर 2 रहता है, उस सेल नंबर 2 रहता है, के सेल वाला, के एल सेल वाला। ठीक है, और n बराबर 3 है तो n बराबर यहाँ वाला है, ई वाला सेल वाला, 3 वाला। ठीक है, तो यहाँ जो 1 2 लिखल रहता है ना बाबू, उस सेल नंबर लिखल रहता है। तो देखो इस सेल नंबर 1 है, इस सेल नंबर 2 है, इस सेल नंबर ये सब, अरे सेल नंबर 3 है, और सेल नंबर आपका 4 कहाँ है, ये वाला है ना। तो सबसे बड़ा सेल यही है ना, आउटर मोस्ट सेल यही है। तो हमको इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, ना कि यहाँ से। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका क्या बचा। चलिए नीचे देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ से हट गया तो 4s
0 लिख सकते हैं, या तो इसको यहाँ डिलीट कर देना है। उसके बाद क्या बचा 3D10। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका सही होगा, ना कि ये वाला। आप समझ चुके हैं, ठीक है। एक और बता दें, चलिए एक और बता देते हैं कॉपर 2+ का। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मिटाने वाले हैं। 1 2 3। चलो अब कॉपर में 2+ का एक दिखाते हैं भाई, मज़ा आ जाएगा। समझ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में हाँ बोलना पड़ेगा। क्या आपको पहले डाउट था, आप नहीं बना पा रहे थे, क्या आप कहीं फंस रहे थे, या अभी आप भी फंस रहे हैं, तो बताइए। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालना ढुकाना है तो सबसे बाहरी कक्षा में ये सब काम करना है, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छेड़छाड़ करना है, कोर इलेक्ट्रॉन को बाबू छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, राइट। तो इस बात को ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं और कमेंट आ रहा है। हम जब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाएं वहाँ भी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिख के वीडियो अपलोड किए थे वहाँ से भी प्रॉब्लम आ रहा था। तो सोचें क्यों ना एक वीडियो अपलोड ही कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए Cu2+, कोई बोल देगा बाबू कॉपर 2+ का लिखो, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है। तो ये वाला आएगा, यही वाला आएगा ना, ये वाला 1s2 2s2 2p6। कैसे आएगा सो लिख के बता दिए पहले। 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। अब देखो आ गया। अब हमको निकालना है 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर में 2+ है, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को निकाल के दे दिया, तो इसमें 2 प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया, वही 2+ यहाँ डिनोट कर रहा है, राइट। आप समझ चुके होंगे। पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना पॉजिटिव उतने नेगेटिव, लेकिन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया। इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, अब 2 को किसी को दे चुका है तो इसके पास 2 को पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है, तो वही डिनोट करता है, ठीक है। तो चलो यहाँ देखिए, अब आपको भाई साहब निकालना है 2 इलेक्ट्रॉन। पहले था कॉपर का 29, लेकिन 2 को किसी को दे दिया तो कितना बचा 27। तो मतलब यहाँ 27 आना चाहिए। तो सबसे पहले बड़ा सेल से निकालेंगे, जो सबसे पहले वैलेंस सेल है, सबसे बाहरी सेल है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। देखिए इस सेल नंबर 1 है, ये n बराबर 1 है, सेल नंबर 1। ये सब देखिए n बराबर 2 है, मतलब सेल नंबर 2। ये देखिए ये सेल नंबर 3 है, मतलब n बराबर 3। और ये देखिए यहाँ पर इस सेल नंबर आपका 4 है, n बराबर 4 जो यहाँ पर दिखाए हैं। अब सबसे बाहरी सेल n बराबर 4 है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो निकाल दिए बाबू, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब सबसे बड़ा कौन है 3D, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा एक सॉरी यहाँ 1 आएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस करेंगे तो अब क्या बचेगा, नीचे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ये आपका करेक्ट होगा। बहुत लड़का बार बार गलती कर रहा है, अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो बैक करके फिर से देखो, पूरा ठीक से समझ आ जाएगा। बहुत लड़का गलती करता है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कहीं डॉट है, कोई रिएक्शन में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।